नमस्कार मेरे सभी साथियों को। मैं आप सभी का आज के सेशन में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ भावना। आप सभी जैसे कि कल भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से रात के 10 बजे अपलोड किया था एक वीडियो, क्योंकि सुबह से एक न्यूज़ जो है व्हाट्सएप पे घूम रही थी कि एक बीसीआई का जो नोटिफिकेशन था जिसमें प्रेस रिलीज की हुई थी कि बीसीआई चाहती है कि अब जो नए जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं या जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनको कम से कम 3 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। वो खबर थी उसमें। तो मैंने उसमें स्पष्ट किया है, जो वीडियो है कल वाला आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। एक प्रपोज रखा है कि क्या ऐसा कोई याचिका बीसीआई दायर कर सकता है। हालांकि खबरों में, न्यूज़पेपर्स में, आप जहां पर भी देखेंगे ये खबर बहुत ज़्यादा तेजी से फैली है। अब वो स्टूडेंट जो अभी हाल ही में उन्होंने एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट की है वो एलिजिबल हैं आरजीएस के लिए, क्योंकि 2000 पिछले वर्ष ही 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो वहां पर एज लिमिट जो थी 23 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई थी। और पिछला जब अमेंडमेंट हुआ था 2015 के बाद में, जो अमेंडमेंट हुआ था आरजीएस के लिए, उसमें सिलेबस को भी कम कर दिया गया था। तो देखिए, जो राजस्थान के रूल्स हैं ना, राजस्थान रूल चेंज करता रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। अपने उसमें जो अमेंडमेंट है उनमें चेंज करता रहता है कि उसको क्या, किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, कितना एज लिमिट होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या फीस होगी। तो ये हर एक स्टेट के पास में अपना खुद का राइट होता है कि उनको एग्ज़ाम कैसे कराना है। क्योंकि हाई कोर्ट करा रहा है, कई सारी पहले आरपीएससी कराता था राजस्थान का जो आरजीएस का एग्ज़ाम, अब राजस्थान हाई कोर्ट कराता है। तो समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा एक सामने खबर आ रही है कि बीसीआई कह रहा है कि जो वर्तमान में स्टूडेंट कानून की डिग्री लेकर और न्यायिक सेवा की परीक्षा में बैठते हैं उनके पास ना तो कोई वकालती अनुभव होता है, न ही कोई व्यवहारिक अनुभव होता है। और उन्होंने ये मांग की है कि वे सभी राज्यों के बार काउंसिल के साथ में जो भी स्टूडेंट न्यायिक सेवा में बैठेंगे उनके लिए कम से कम वकालत के तौर पर 3 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। तो बीसीआई इस बात के लिए समर्थन दे रही है। अब पहले भी बीसीआई के पास से सुप्रीम कोर्ट के पास एक फैसला सुनाया गया था 2002 में, मार्च 2002 में। आप लोगों ने वह फैसला सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस फैसले को मतलब इस फैसले में समाप्त कर दिया था, जब 2002 के इस फैसले में जो 3 वर्ष का अनुभव था, 3 वर्ष का अनुभव हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट के पास में, वो अनुभव खत्म कर दिया था। उसमें ये था कि दो बीएलएलबी करने वाले और एलएलबी ग्रेजुएट जो एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और जिनके पास में लॉ की डिग्री है, वो किसी भी तरीके से न्यायिक सेवा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। हर क्राइटेरिया अगर उन्होंने कंप्लीट किया है, सिवाय इसके कि 3 साल का उनके पास अनुभव नहीं है। तो इस 3 साल के जो अनुभव पे क्राइटेरिया था वो ख़त्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के फैसले में। लेकिन फिर से ये चुनौती आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, आंध्र प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पे एक चुनौती दी गई है कि आंध्र प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है उसमें एक अधिसूचना द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज के पद के लिए एक ऐसे वकील ने से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिनके पास कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। ऐसे में जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 3 वर्ष का, न 3 वर्ष का पहले नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं था। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन आना चुनौती योग्य है। अब बीसीआई अपने आप में बीच में क्यों आ रहा है? बीसीआई का काम है भाई रूल को चेंज करना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उन रूल को किस तरीके से सही है या गलत है उनको देखना, उनकी जांच परख करना। अब बीच में कौन मजा ले रहा है? बीच में मजे ले रहे हैं ये अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले, जो इस तरीके की न्यूज़ आप लोगों के लिए भेजते हैं और आप लोग डर जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कम कर देते हैं, कम आंकने लग जाते हैं। वहां पे आपका मनोबल गिर जाता है और आप ये सोचते हैं कि हम तो अभी 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त ही नहीं किए हैं और आरजीएस में हम बैठने के लिए सक्षम नहीं है। तो देखिए, जब तक कोई भी रूल बीसीआई बनाएगी और बीसीआई उसके ऊपर रिव्यू, यानी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर लेगी, तब तक अच्छे से जांच नहीं कर लेगी उस चीज़ को, तब तक वो लागू नहीं होगा।
तो आज की डेट में क्यों डरना है? अब देखिए यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने एक अखबार की कटिंग से क्या मांगा है, कई ये कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तय किया है कि आरजीएस परीक्षा से पहले 3 साल की वकालत करना अनिवार्य है, ताकि संबंधित परीक्षार्थी को प्रोसेसर ऑफ लॉ का व्यवहारिक ज्ञान मिल जाए। हालांकि ये व्यवस्था करीब 12 साल पहले भी लागू थी। देखो 12 वर्ष पहले लागू थी, तो बंद क्यों किया गया? बंद भी तो किसी वजह से किया होगा, लेकिन फिर से इसमें कोई मतलब टकराव होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है जब भी कोई चीज आती है। अब आंध्र प्रदेश ने ऐसी विज्ञप्ति जारी की जिसमें 3 वर्ष का अनुभव है, तो वहां के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया तो वो उसको चैलेंज करेंगे। तो आप खुद बताइए कि जब आपका कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बयां पर कि एक अखबार की कटिंग में ऐसा लिखा है, तो क्या आप अपने आप को अनएलिजिबल मान लेंगे? आप उसकी प्रिपरेशन ही करना बंद कर देंगे? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप इस चीज को समझ लो कि जब तक राजस्थान सरकार या हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट उसके ऊपर स्टाम्प नहीं लगा देता, मोहर नहीं लगा देता, इस तरीके की कोई ऑफिशियल गजेट में उसकी कोई सूचना नहीं प्रकाशित हो जाती, तब तक आप इस चीज को मानो ही मत कि कैसा कोई अखबार भी ऐसा कुछ कर रहा है या कह रहा है। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपके विचार स्वतंत्र हैं, आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आपके विचारों का स्वागत किया जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, क्योंकि मेरी जो बात हुई है वहाँ के एक लॉ ऑफिसर से बात हुई है अभी आपकी कटिंग आने के बाद में, और मेरे गुरुजन से भी मेरी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक 2010 के बाद में जो क्राइटेरिया है और समय समय पर जैसे सिलेबस में चेंज होना, डेट ऑफ बर्थ में चेंज होना, इस तरीके के तो चेंजेस हैं, लेकिन अभी अनुभव का कोई चेंज नहीं किया है। तो आप इतना मतलब मत सोचिए कि क्या आरजीएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होगा या नहीं होगा, या किसी एग्जाम में बैठने के लिए, किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम में बैठने के लिए क्या होगा, तब आएगा बीसीआई के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो एडवोकेसी यूनियन है, एडवोकेट्स हैं, इनका कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध करने वाले भी बहुत होते हैं और समर्थन करने वाले भी। तो आप समर्थन के कर रहे हैं तो आप समर्थन कीजिए, अगर विरोध कर रहे हैं तो आप विरोध कीजिए उस चीज़ का। आपको खुले तौर पर सरकार ये आमंत्रित करती है कि कोई भी रूल अगर आपके लिए बनाया है तो उसका विरोध कीजिए। लेकिन ये कहना, ये इसको इस छोटी छोटी खबरों से ये सोचना कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई को एक साइड में कर देते हैं, इसी फैसले के ऊपर लग जाए, तो ये गलत है। आप पढ़ाई में भी अपना उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप और अन्य बेकार की खबरों में दिमाग लगा रहे हैं, तो उनमें दिमाग ना लगाइए। मेरा तो ये सिर्फ और सिर्फ आखिर में यही कहना है कि आप चाहें तो ट्वीट कीजिए, प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए, आप जाइए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए, हैशटैग चलाइए, बीसीआई तक अपनी बात पहुंचाइए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर कर ले, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं। तो उनकी जो क्या कहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कल उस वीडियो के में कि जहाँ पर 11 महीने का उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनको 22 महीने का कर देना चाहिए। मैं ये कहती हूँ 22 महीने की जगह आप 3 साल का कर दीजिए, ट्रेनिंग अच्छे से दिला दीजिए। जहाँ पर आप यहाँ वकालत के लिए कह रहे हैं, तो आप जो भी कैंडिडेट पास होके जाता है जुडिशरी में, उसको आप 3 साल का अनुभव वहाँ दिला दीजिए, जिससे कि उसे पता चल जाए। अब प्रैक्टिस का अनुभव तो उसे हो जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिस थोड़ी करनी है उसने कोर्ट में बैठ के, उसने तो सुनना है सामने वाले वकीलों को, सामने वाले अपने वकील तर्ज लेके आएंगे, तो ये कहाँ से ज्ञान मिलेगा? अब किसी भी एडवोकेट को ये तो है नहीं कि मजिस्ट्रेट के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। तो अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए, ना कि इस चीज़ में विचार करना चाहिए। अब सपोज दिस, किसी ने लॉ ग्रेजुएट की जो है 30 वर्ष की उम्र में, और उसने बीसीआई का फॉर्म भरा 31 की उम्र में, और 31 की उम्र में भरने के बाद में वो 3 साल का अनुभव ले, वकालत करे, 3 साल का अनुभव वहां दे, तो उसको हो गई 34 वर्ष। और आरजीएस के लिए कम से कम एलिजिबिलिटी कितनी है? 35 वर्ष की। तो क्या ये कंफर्म है कि वो 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेगा अपनी आरजीएस को, क्लियर करके पहुंच जाएगा? भाई टाइम भी तो लगता है, प्रैक्टिस के साथ में पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है। एक पढ़ाई का भी एक क्राइटेरिया है, प्रैक्टिस का भी एक अलग क्राइटेरिया है। तो उन चीज़ों को क्यों विचार नहीं कर रहे हैं? उन चीज़ों के ऊपर विचार करें, अपने विचार रखें,
ट्वीट करें, ट्विटर हैंडल के माध्यम से हैशटैग जारी करें, BCI के पास में हैशटैग चलाएं। तो ये मैं आपको अल्टरनेटिव दे सकती हूँ, लेकिन इसके चक्कर में ये कटिंग वगैरह आपके पास आती हैं, इन सब के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से भी पहुंचाएं कि क्या कुछ आपके विचार है, अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। अगला वीडियो अल्टरनेटिव्स पे डालेंगे, जो भी आपके विचार होंगे उनके माध्यम से अल्टरनेटिव जो क्या रूल हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।